17 जनवरी 2022 को फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस और डायसिजन कौंसिल फादर साहबान की क़यादत में आर्च बिशप हाउस रावलपिंडी का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौका पर एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें ज़बूर नंबर 92 तेरियां सिफ्तां दे गौनिया गीत गाकर आगाज़ किया गया। दुआ में रहनुमाई रेवरेंड फादर आसिफ जॉन ने की। घर की तामीर को मुमकिन बनाया, जिनके वसीले से इस घर को मेहरबान खुदावन तूने हमको बख्शा। हर एक को अपनी पनाह हिफाजत में रख। और आखिर में फिर तुझसे दुआ करते हैं बिशप साहिब के लिए जो इस घर को बना रहे हैं, इन तमाम को अपनी बरकत से नवाजता रहे मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। जबकि प्रोग्राम का तारिफ रेवरेंड फादर एंथनी फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, तमाम फादर साहिबान, सिस्टर साहिबात और तमाम मोमनीन। जब पुराने घर के हवाले से बात करते हैं तो बिशप हाउस की ये इमारत अगरचे 100 साल से भी ज़्यादा इसे हो चुका था, अपने वक्त के लिहाज से वो एक शाहकार होगा, लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ साथ जो ज़ाहिर है एक पुरानी चीज़ पुरानी है, उस दौर के हिसाब से अगरचे ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उसे बनाया गया, लेकिन आज के दौर में जो है शायद एक लंबा अरसा गुज़र जाने के बाद वो चीज़ों की वो मयाद जो है वो उस हवाले से नहीं रही थी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भी बहुत दफ़ा ये भी बिशप लोगों के टाइम में भी कहा जाता था कि ये घर की जो इमारत है इसके अंदर यानी कि ये इतनी सेहतमंद नहीं है ये बिल्डिंग। और सुना भी कि शायद बिशप लोबो साहब ने भी कोशिश की, लेकिन शायद उस वक्त खुदा को भी मंजूर नहीं था। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पिछले 2 साल से भी फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद जो हैं मुसलसल इस तगोदो में थे, कोशिश कर रहे थे। मैं भी इनके साथ बहुत दफ़ा कभी ये स्टेशन कमांडर, कभी बहुत से ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे थे। सबसे पहले तो इसको डिमोलिश करने और नई इमारत के बारे में सोच रहे थे। तो खुदा का शुक्र है कि फाइनली जो है ये इजाज़त मिली, क्योंकि हम कैंट के एरिया में रहते हैं तो ये ज़ाहिर है कंटोनमेंट की तरफ से इजाज़त मिलनी थी, फिर ये सिलसिला शुरू होना था। तो मैं समझता हूँ कि बिशप साहब की ये बहुत ही जद्दोजहद, इनकी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ है, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं था और बार बार लोगों को अप्रोच करना, उन्हें मिलना, इसके बारे में कोशिश करते रहना। मैं समझता हूँ कि ये बिशप साहब की मुसलसल कोशिश और इनकी जद्दोजहद के बदौलत ही हुआ है कि आज ये नई इमारत की जो है आज यहाँ पर बुनियाद रखी जा रही है। और यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ये जो नक्शा है वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और एक आज के दौर को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत बड़ा शाहकार है, जो इसका सेहरा जो है नई इमारत का ये बिशप साहब के सर जाता है। उनकी कोशिशों से सब कुछ मुमकिन हुआ है और हम दुआगो भी हैं बिशप साहब के लिए कि जिस तरह ये इन्होंने नए बिशप हाउस की इस तरह से स्ट्रगल की है, कोशिश की है, इसी तरह जो डायसिस में और भी बहुत सी इनकी तरजीहात हैं, खुदावन तमाम तरजीहात में इनको इसी तरह इस्तेमाल करे ताकि ये डायसिस इसी तरह तरक्की की राह पर गामजन रहे। तो एक बार हम बिशप साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं इनकी सारी तगोदो के लिए, कोशिशों के लिए, और इनको अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ दुआओं के साथ करा। थैंक यू। इस मौका पर बिल्डिंग प्लान के लिए कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर फ्रांसिस इस्माइल बिल्डर्स को दावत दी गई, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बिल्डिंग की तामीर के काम के बारे में सबको आगाह किया। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो थोड़ा मैं इस बिल्डिंग के लिए बताना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले जब बिशप जी ने हमें इसके बिल्डिंग के लिए नक्शा बनाने के लिए मीटिंग में बुलाया कि इसके लिए एक नया नक्शा चाहिए, तो 2 साल में ये
मेरा ख्याल है ये 10वां मतलब भी नक्शा बना के फिर ये पास किया कि ये अभी इस माहौल को या इस शहर को ये सूट करेगा। तो इस बिल्डिंग को हमने इस्लामाबाद को मद्देनज़र रखते हुए और इस डायसिस को मद्देनज़र रखते हुए इसमें वो सारी चीज़ें शामिल की हैं जो यहाँ पे अच्छे मीटिंग हॉल होने चाहिए, गेस्ट रूम होने चाहिए, अच्छा किचन का इंतज़ाम होना चाहिए और अच्छा इसका जो मटेरियल है उसको भी सारा डिज़ाइन अच्छे तरीके से करके फिर आज आपके सामने ये नक्शा नज़र आ रहा है। तो इसका जो बुनियाद है वो हम प्रॉपर इसको स्टील डिज़ाइन करवा के रखी है। 6.5 फीट जो है ये नीचे ग्राउंड फ्लोर में मतलब भी ये बिल्डिंग के नीचे बुनियाद होगी इसकी 6.5 फीट और 6.5 फीट से नीचे 8 इंच का इसके नीचे हमने राफ्ट जिसमें यानी कि सरिया डाल के राफ्ट डाल दिया और बाकी लगातार जो इसकी मतलब सुपरवाइज़र इधर होंगे, इमरान है हमारे पास, इसके स्टील डिज़ाइन के लिए दूसरा लड़का है खालिद, वो इसको प्रॉपर हर वक्त इसको वॉच करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह ये ग्राउंड फ्लोर नज़र आ रहा है आपको, बल्कि चारों साइडें ये पूरे नक्शे की नज़र आ रही हैं, इसी तरह बनने के बाद आपको नज़र आएंगी। और जो अंदर वाली साइड है वो भी मतलब अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत प्यारी अंदर से भी इसको डिज़ाइन करके वो हमें दिखाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इंटीरियर इसका बहुत खूबसूरत होगा और ये हमारे लिए बहुत ही खुश किस्मत हम सारे हैं कि आज हमें ये बिल्डिंग इस तरह नज़र आ रही है। तो ये खुदा करेगा कि 1.5 ईयर 1.5 साल में ये मुकम्मल होगी। जिनके पास घर नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो घर बना कर दिए गए हैं और ये मौजूदा दौर में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी काविश है, लेकिन ये हमारे बिशप जी ने इसको मुमकिन बनाया है और वहाँ पर अभी लोग आबाद हैं, रह रहे हैं और वो वहाँ पर पैरिश की भी बुनियाद रख दी गई है अपोस्टोलिक नुंसियो के ज़रिए से। तो इसके अलावा तलागंग में एक नए चर्च का जो है उसकी तामीराती का काम जारी है। इस्लाम इजहार ख्याल के लिए फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद आए और उन्होंने अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, बहुत ही अजीज़ फादर साहबान, सिस्टर साहबात और अजीज़ मोमिन, खुदावंद का शुक्रिया हम जितना भी अदा करें वो कम है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के काम करता है और तरह तरह के मौज़े जो है वो सर अंजाम देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मुझे काम नापसंद था, मैं समझता हूँ खुदा ने मुझे वही काम करने के लिए भेजा। जिन जगहों पे मैं नहीं जाना चाहता था, खुदा ने मुझे वहाँ पर भेजा और जो काम मुझे करना पसंद नहीं थे, खुदा ने मुझसे वही काम जो है वो करवाए। और ये इन चीज़ों का कंस्ट्रक्शन का ये इसको मैं नफ़रत की निगाह से देखता था, मुझे बिल्कुल नहीं थे ये चीज़ें पसंद। फादर मानी के साथ मैं गुजरांवाले में था तो वो इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टेड है, मैं इन कामों से दूर भागता था। लेकिन जब मुझे सफारती ज़िंदगी में जाना पड़ा तो वहाँ पर मजबूरी से मुझे ये काम जो है उनमें दिलचस्पी जो है वो पैदा करना पड़े, क्योंकि हर सफारत खाने में इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि हल्की सी चीज़ भी ख़राब हो तो एकदम उसकी देखभाल करनी है, उसकी मरम्मत करनी है और हर चीज़ जो है वो सफारत खाने में सलीके से होनी चाहिए। तो बहुत ऐसे कामों में जो है नापसंद होते हुए भी इन कामों में दिलचस्पी लेनी पड़ी और इनको सीखना पड़ा। और वहाँ से फिर ऐसे सिलसिले भी आए कि जहाँ पर ऐसे वक्त भी आए जब नुंसियो उसकी तब्दीली हुई और मैं ही इंचार्ज रहा काफ़ी लंबे अरसे के लिए।
تو وہاں پر اور پھر زیادہ جو ہے وہ ان کاموں کو چلانا پڑا، یا بعض اوقات کام ہو رہا ہے اور نونسیو جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلا گیا، تو وی ہیو ٹو لک آفٹر دا ورک. سو وہاں سے ان کاموں میں جو ہے جو نفرت تھی وہ دلچسپی اور سینس بھی پھر وہاں سے پیدا ہوئی کہ نہیں، یہ چرچ کی چیزیں ہیں اور ان کی دیکھ بھال حفاظت کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت سی ایسی ڈائسزوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کہ جب ننسی اور میں دورے کرتے تھے مختلف ڈائسزوں میں، تو بعض بہت اچھے گھر تھے سلیقے، اور بعض ڈائسزوں میں وہ بلڈنگیں خراب ہو رہی ہیں اور بشپ صاحبان آرام سے بیٹھے ہیں. تو وہاں پر بھی وہ ہمیں ایسی ڈائسزیں بھی دیکھنے کو ملی کہ جو کہ رہنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور ان کو ویسے ہی نظر انداز کیا ہوا تھا ڈائسزوں. تو بہت سے تجربات سے انسان سیکھتا ہے اور زندگی میں جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اور وہاں سے میرے اندر ایک کنوکشن پیدا ہوئی کہ جو چرچ کی ہیریٹیج ہے، بلڈنگز ہیں، ان کی نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں کا حصہ ہے. It's a part of our responsibility to look after the heritage of the church or the buildings of the church of which we are in charge. تقریب کے اختتام پر شکر یہوہ داہی کرو زبور گایا گیا. اور اس کے بعد آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی قیادت میں فادر صاحبان اور سسٹر صاحبات آرچ بشپ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے گئے. سب سے پہلے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے خدا سے دعا مانگی اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلی اینٹ رکھی. اس کے بعد تمام فادر صاحبان اور سسٹر صاحبات نے اپنی اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آرچ بشپ ہاؤس راولپنڈی کا سنگ بنیاد رکھنے میں مدد کی. پروگرام کے اختتام پر آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے سب کو کلمات برکات سے نوازا. Ave Maria Catholic TV reporting point.